एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो हेल्प 24 में। कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जा सके। और यदि आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपको आपके जीवन की समस्याओं के समाधान के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। और हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं वॉच के बारे में। वॉच के माध्यम से आपकी पर्सनालिटी के बारे में कैसे पता चल सकता है, या वॉच कैसे आपको आपके आने वाले कल के लिए या कैसे अपने कल को बेहतर कर सकता है, इसके बारे में पता चल सकता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य विजय अरोड़ा जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार आचार्य जी, जैसे कि कार्यक्रम से पहले चर्चा चल रही थी कि वॉच के बारे में आज हम बात करेंगे कि वॉच कैसे हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। तो ये मेरी वॉच है और इस वॉच को मैं पिछले 3 से 4 महीने से पहन रही हूँ और आजकल ये वॉच काफी ज्यादा ट्रेंड में है। बहुत सारे लोग इस वॉच को पहनते हैं। तो ये वॉच कैसे मेरे बारे में या फिर मेरी कैसी पर्सनैलिटी है उसके बारे में बता सकती है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि इन्होंने एक वॉच पहनी हुई है 3-4 महीने से, और ये एक डिजिटल वॉच है। तो डिजिटल वॉच से हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति जहाँ भी जाएगा एक मौज मस्ती वाला माहौल बना देगा, ताकि सब काम रिलैक्स से हो सके। या आदमी छुट्टी पर जा रहा है तो वो इसको पहन कर जाए, उसको कोई टेंशन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, रिलैक्स होकर अपनी छुट्टियाँ बिता कर आ सकता है। या जिस माहौल में वो काम कर रहा है तो वो माहौल इतना अच्छा बना देगा कि किसी को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये मेरे बड़े सीनियर हैं तो इनके साथ मैं ठीक से बात नहीं कर सकती, या मेरे जूनियर हैं तो इसकी वैल्यू कम है। नहीं, सब माहौल ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल घरेलू वातावरण है। तो डिजिटल वॉच इस काम के लिए भी आती है जी। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने कौन सी वॉच पहनी है और आपकी वॉच आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से दिखाती है, जानना अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, अपने आने वाले कल के बारे में जान सकते हैं, जो समस्याएं चल रही हैं उनका निजात कैसे करना है इसके बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही आचार्य जी, अगर बात की जाए, यहाँ पर 2 वॉचेस और हैं हमारे पास। अगर मैं सबसे पहले इस वॉच के बारे में बात करूँ तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं कि क्या कहती है ये वॉच, और हमें इस वॉच को धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। जी ज़रूर। अब ये वॉच है लगभग ब्लैक कलर की है और इसके ऊपर गोल्डन कलर आ रहा है इसके डायल के ऊपर। इसके अंदर नंबर भी लिखे हुए हैं और अंदर डायल भी जो है वो ब्लैक कलर का है। तो इस घड़ी से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आप ये घड़ी किसी अथॉरिटी के काम में जाते हैं या ऐसे काम में जाते हैं जिसमें आपको सामने वाले से हाँ ही मिले, आपकी पॉजिटिव ही मिले, आपको मतलब आपके फेवर में काम हो, तो आप ब्लैक कलर का डायल वाला वॉच पहनकर जा सकते हैं, जिससे आपको उसकी वाइब्रेशंस मिलेंगी और आपका काम ज़रूर होगा। और एक बात इसके लिए, अगर आप इसको लेफ़्ट हैंड की जगह पर राइट हैंड में अगर आप इसको वेयर करते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी आपको। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हम जब भी कोई वॉच पहनते हैं तो हम वो वॉच पहनते हैं जो हमें शॉप में हम गए हैं और हमें पसंद आ गई है। और आजकल ऑनलाइन काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो ऑनलाइन हमें कोई वॉच पसंद आ गई है तो हम वो वॉच खरीद लेते हैं, पहन लेते हैं। और अब जब एक चीज़ को हम एक बार खरीद लेते हैं तो उसे कंटिन्यू हम पहनते ही रहते हैं। तो लेकिन क्या वो चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमने कोई रत्न धारण किया है या कोई अंगूठी धारण की है, उसके बाद से जो हमारे जीवन में समस्याएं थी वो पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़ गई हैं, कम होने की जगह। तो क्या वो रत्न सही है, क्या वो अंगूठी हमारे लिए सही है, ये हम एक ज्योतिषाचार्य के माध्यम से जान सकते हैं। इसी तरह से हम जिस वॉच को धारण कर रहे हैं उस वॉच का हमारे होने वाले कामों पर या हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसके ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपको किस तरह की वॉच पहननी है, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आपको किस तरह की वॉच पहननी है, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो रही है, आपको उस वक्त पे किस तरह की वॉच पहननी है। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी सवाल है या ऐसे किसी भी सवाल का आप जवाब जानना चाहते हैं
तो एस्ट्रो हेल्प 24 को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं और इससे बहुत सारे जो सवाल आपके मन में लगातार उठते रहते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, हमारी ऐप के माध्यम से पा सकते हैं। आचार्य जी, इसके साथ ही अगर इस वॉच की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत वॉच है, उसके अंदर ये डायमंड्स जो हैं वो लगे हुए हैं, तो मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी ज़रूर, आप पहले वॉच देखें। इस वॉच के अंदर कई खूबियां हैं। इसके ऊपर, डायल के ऊपर डायमंड्स भी लगे हुए हैं। ये हमें बताता है कि हमारी जो क्लास है, एलीट लोगों के साथ हम बैठना उठना है। हमारा जो आगे काम होगा ब्रांडेड लोगों से के साथ होगा, उनसे हमारे संबंध बढ़ेंगे, बिजनेस भी बढ़ेंगे। और इसमें 12 का जो अंक है वो नहीं आ रहा है, तो इसमें एक ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पर अगर 12 अंक के ऊपर अगर इनका 12 लिखा होता तो ये अपने आप को इम्प्रूव करते बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा। तो अगर 12 का अंक नहीं है तो ये थोड़ी सी ये इसमें एक ड्रॉबैक है इसमें। अदरवाइज़ ये घड़ी बहुत अच्छी है और ये आने वाले पल में आपको ब्रांडेड लोगों से आपके संबंध बढ़ाएगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, वॉच को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। कौन सी वॉच हमें धारण करनी चाहिए, कब धारण करनी चाहिए, कौन से ओकेजन पर धारण करनी चाहिए, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि आपके मन में कोई सवाल है, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, तो आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एस्ट्रो हेल्प 24 को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो, आपको एक करियर संबंधी कोई समस्या हो, विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है आपकी, या फिर रिश्तों में अनबन है, घर में समस्याएं रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, किसी तरह की कोई भी समस्या है, आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आपको सिर्फ मिलेगा एस्ट्रो हेल्प 24 में। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, चाहे वो वैदिक के माध्यम से हो, लाल किताब के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हो, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हो, या वास्तु के माध्यम से हो, किसी भी तरह से आप अपने जीवन के तमाम समस्याओं का जो समाधान है वो जान सकते हैं। आचार्य जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए हमारे वास्तु की जी। तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं वास्तु का बहुत अहम रोल होता है। चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे वो हम कहीं व्यापार कर रहे हैं वो क्षेत्र हो, चाहे हम पढ़ रहे हैं वो जगह हो, चाहे हमारे घर की रसोई हो, वॉशरूम हो, कुछ भी हो, वास्तु का बहुत अहम रोल होता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि वास्तु को भारत में आज भी इतने ज़्यादा लोग नहीं मानते हैं, इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज के युग में वास्तु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर किसी को ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पहले लोगों के मकान बड़े बड़े होते थे, खुले खुले होते थे। उसमें बड़े मकान में जैसे बीचों बीच जो हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो बीच की जगह हमारे ब्रह्म स्थान जिसको कहते हैं वो खाली छोड़ देते थे। वहाँ पर तुलसी का पौधा लगा देते थे और बाकी दिशाओं में फिर रसोई, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम जो भी होता था। तो आज के हिसाब से जहाँ जगह की इतनी किल्लत है, लोग 50 गज में भी रहते हैं, 100 गज में भी रहते हैं, तो अब हमारे को अब लोगों ने बाथरूम भी बीच में बनाए हुए हैं। तो 50 गज में बाथरूम भी है, बीच में बेडरूम भी है, रसोई भी है, सीढ़ियाँ भी हैं, ड्राइंग रूम भी है। तो अब कहीं ना कहीं वास्तु की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि ये सब चीज़ें मिक्स होने की वजह से थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी आ जाती है। तो अगर हम बाथरूम की जगह बाथरूम को ही दें, रसोई की जगह रसोई को दें, तो हम इस जो नेगेटिविटी है 50 गज के प्लॉट में भी हम इसे भी दूर कर सकते हैं जी। अगर हम अग्नि कोण में रसोई बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक घर के लिए बहुत अच्छा सिंबल है। अगर हम अग्नि कोण में रसोई रखेंगे तो हमारे को पैसे का फ्लो बड़ा अच्छा बना रहेगा। और अगर बेडरूम, अगर हम मुखिया है, बेडरूम उसका अगर साउथ वेस्ट या साउथ में दें तो उसको फलने फूलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी रोज़गारी बहुत अच्छी चलेगी, उनकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी। तो 50 गज हो या 100 गज हो, अगर बाथरूम रसोई सब कुछ बीच में है तो इन चीज़ों का हमारे को वास्तु का ख्याल रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे को नेगेटिविटी मिलेगी। तो बेहतर है अगर हम वास्तु जानते हैं और वास्तु का उपयोग करते हैं तो इसका बेनिफिट उठाकर हम अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं।
जी, तो बिल्कुल दर्शकों, वास्तु संबंधी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हमारा बेडरूम कहाँ होना चाहिए, हमारी किचन कहाँ होनी चाहिए, हमारा वॉशरूम कैसा होना चाहिए, पानी वाला जो स्थान है यानी कि जहाँ मोटर्स अपनी रखते हैं वो किस स्थान पर होनी चाहिए, या फिर बार बार अगर बिजली संबंधी कोई समस्या आ रही है तो घर में किसी तरह की वास्तु की प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो अक्सर दर्शकों के मन में होते हैं, तो हम उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आचार्य जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम नेहा है। जी नेहा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मैम। जी नेहा जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से? मैम मेरे को पता करना था कि हमारे ना नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है जी, तो उससे रिलेटेड जैसे कोई बिजनेस वगैरह सेटअप प्रॉपर नहीं हो पाता है। जी 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 आचार्य जी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि वास्तु पुरुष के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर का स्थान है। आप ये मान लीजिए कि अगर आपके सिर पर कोई गंदगी फेंके तो आपको कैसा लगेगा, तो ऐसे ही वास्तु पुरुष के सिर के ऊपर यानी कि नॉर्थ ईस्ट पर अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो वो आपकी लाइफ में बहुत ही बैड इम्पैक्ट देगा। ये समझ लीजिए आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं आप, सर दर्द वगैरह ये सब चीज़ें, और इसमें आपकी इनकम भी इफ़ेक्ट करती है। तो या तो आप नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम को रिमूव करें आप, अगर पॉसिबल है, क्योंकि यही एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है नॉर्थ ईस्ट की, कि जहाँ पर आपको पॉसिबल नहीं है तो फिर आप भगवान शिव की पूजा करें। और अगर वहाँ पर आप सिर्फ नहाने का प्रोग्राम रखें, टॉयलेट का ना रखें, तो भी आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। जी सर, जी धन्यवाद सर। जी नेहा जी, तो आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। दर्शकों, इसके साथ ही आपको बताते हैं कि यदि आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा है, अपने घर से संबंधित सवाल है, वास्तु से संबंधित सवाल है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप जान सकते हैं अपने घर से जुड़ी समस्याओं के बारे में, अपने जो आपका घर का वास्तु है उसके बारे में जान सकते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के माध्यम से। आचार्य जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो हम वास्तु की अगर बात कर रहे हैं तो वास्तु में हमारा घर भी आता है, हमारी दुकानें भी आती हैं। तो अगर हम जिस जगह पर रहते हैं सबसे पहले उस जगह की बात की जाए तो जो घर का हेड है, मतलब जो घर का सबसे मेन बंदा है, मदर फादर बोलिए, या फिर कोई लड़की अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहती है, उनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ बोलिए, तो उनका जो रूम है वो घर के किस कोने में होना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। सबसे पहले जैसे हम घर का वास्तु के में देखते हैं तो मान लीजिए घर का मुखिया है, उसका रूम साउथ या साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि वो ही मुखिया है घर का, वही जो ऐसी कमाई अर्जित करके आते हैं जिससे पूरा परिवार भरण पोषण करता है। और अगर घर में कोई अनमैरिड लड़की है तो उसको नॉर्थ वेस्ट में स्थान दें, ताकि उसकी समय पर शादी हो सके और वो अपने घर जा सके। और अगर घर के बुज़ुर्ग हैं, इनको हम ईस्ट की जगह दे सकते हैं कि वहाँ पर उनका रूम हो, ताकि पूजा पाठ में इनका मन लग सके, ध्यान लगा सके और अपनी लाइफ को स्मूथली चला सके। जी आचार्य जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अगर हम अपनी रसोई की बात करें तो रसोई जो है वो घर की किस दिशा में होनी चाहिए, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। रसोई हमेशा अग्नि कोण में होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में, और जो चूल्हा है उसको हमेशा ईस्ट में रखें, ताकि जो लेडीज़ खाना बना रही हैं वो हमेशा ईस्ट फेस करके ही खाना बनाएं। अगर वो साउथ फेस करके खाना बनाएंगी तो उनकी बैक पेन और टांगों में दर्द शुरू हो जाएगा और वो उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ना वो ढंग से खाना बना पाएंगी, ना पूरे परिवार वालों के लिए उनको खाना पसंद आएगा, तो वो सारी गड़बड़ हो जाएगी इसमें। तो बेहतर होगा आप ईस्ट फेस कर साउथ ईस्ट कोने में आप अपनी रसोई बनाएं और उसके बेहतरीन फल पाएँ। आचार्य जी, पहले के समय में जब हम ज़मीन लेते थे तो जो हम घर बनाते थे वो हम बहुत सोच समझ कर बनाते थे। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि पहले के समय में जो घर बनते थे वहाँ आंगन के बीच में तुलसी लगाई जाती थी। लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो घर नहीं होते हैं, 2 कमरों में जो है वो सिमट कर रह गया है, फ्लैट सिस्टम भी होता है, फ्लैट सिस्टम हो गया है। फ्लैट सिस्टम में हर फ्लैट सिस्टम की अगर बात की जाए तो हर फ्लैट सिस्टम का जो वास्तु है वो अलग होगा। अगर एक की रसोई इस तरफ है तो दूसरे की रसोई अपोजिट साइड होगी। तो अगर कोई फ्लैट सिस्टम किसी का है, अगर कोई फ्लैट्स में रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर घर का वास्तु खराब है तो क्या किया जा सकता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, फ्लैट सिस्टम में मान लीजिए किसी के
फ्लैट्स आजकल अपार्टमेंट्स होते हैं, किसी के 10 फ्लोर बने हुए हैं, किसी के 7 बने हैं, किसी के 15 बने हुए हैं। तो वो सभी जो बनेंगे एक साथ ही बनेंगे आपके, यानी कि जो एक पूरा सेक्टर होगा वो सबका एक जैसे ही बनेगा। रसोई भी एक साइड पे होगी, बाथरूम भी एक साइड पे होगा। तो कई बार ऐसा सवाल आता है कि उसमें रहने वाले, मान लो कोई 4th फ्लोर पे रहता है, कोई 6th पे रहता है, कोई 7th पे रहता है। जैसे ही कोई व्यक्ति 4th फ्लोर वाले में आया, उस बंदे की लाइफ चमक गई। उसने एक फैक्ट्री थी, उसने 2-3 फैक्ट्रीज बना ली। अब उसी अपार्टमेंट में 7th फ्लोर वाले बंदे को इतनी दिक्कत आई कि उसकी 4 दुकानें थी, सारी बिक गई। तो ये आप कहेंगे जी कि यहाँ वास्तु कहाँ है आपका, कि जो एक आदमी के लिए उसी अपार्टमेंट में नुकसान और एक आदमी के लिए इतना फ़ायदा। तो इसके लिए हम थोड़ा इसमें कुंडली भी लेकर आते हैं। अगर 3rd हाउस में कुंडली में अगर शनि बैठा है तो उसको नुकसान देगा, तो उसको जो बेनिफिट्स होने थे उसको बिजनेस से, वो नुकसान देंगे। और अगर 3rd में मंगल बैठा है तो अपना मित्र ग्रह बैठा है उनका, तो वो उनको लाभ देगा। तो उसी बिल्डिंग में रहने वाले व्यक्ति, चाहे वो 4th फ्लोर पे हो या 7th फ्लोर पे, तो ये सबसे बात मैटर करती है कि उनकी कुंडली जो है उनके ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। तो 4th फ्लोर वाले को अगर उनके ग्रह ठीक बैठे हैं तो वो फ्लोर उनको फ़ायदा देगा उसी अपार्टमेंट में, और जिसके ग्रह थोड़े ख़राब बैठे हैं तो उस फ्लोर में, उस अपार्टमेंट में उनको नुकसान देगा। तो ये भी एक बात बहुत ज़रूरी मैटर की है, इसका भी ख्याल रखें हमेशा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने किसी नए घर में प्रवेश किया है और उस घर में प्रवेश करने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। ये समस्याएं, ये परेशानियां क्यों हमारे सामने आती हैं, क्यों हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है और कैसे वास्तु को ठीक करना है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप वास्तु संबंधी कोई भी सवाल आपके मन में है, अपने किस्मत के संबंधी, अपने भाग्य के संबंधी, कुंडली के संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, या ऑरा के माध्यम से आप अपने जीवन के माध्यम से जानना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी सवाल, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी यदि आपके जीवन में है, तो आप तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और समाधान केवल एक, एस्ट्रो हेल्प 24 गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। हमारे ज्योतिषाचार्यों से आप बात कर सकते हैं, वैदिक तरीके से, लाल किताब के तरीके से, या किसी भी तरीके से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आचार्य जी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, पहले उनसे बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम वैष्णवी है। वैष्णवी जी कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पटना से बात कर रही हूँ। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं वैष्णवी जी? एक्चुअली मुझे ये जानना था कि मेरे साउथ वेस्ट में ना थोड़ा सा कटा हुआ एरिया है, तो मुझे उस बारे में थोड़ा सा जानना था कि उसको कैसे रेमेडिकल मैं ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि काफी कट साइड से काफी कट है उसमें। जी, साउथ वेस्ट में अगर कट है तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है, ये हमेशा आपको नुकसान ही देगी। तो इसके लिए आप वहाँ पर ब्राउन कलर करें उस एरिया में, सबसे बढ़िया रहेगा। तांबे की कोई चीज़ भी रखें वहाँ पर, और वहाँ पर एक वज़नदार, चाहे तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की फ़ोटो लगाएं या ऐसे पहाड़ की फ़ोटो लगाएं जिसमें पानी ना हो, तो आपके बैड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। जी सर, तांबे का हम क्या रख सकते हैं? तांबे की तार भी डलवा सकते हैं आप ज़मीन पर, ताकि आपका वो एरिया जो है वो आपके अंडर में रहे और कवर रहे पूरा। और बाकी जो दो चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है सर वो कट की वजह से ना काफ़ी हमारे को स्ट्रगल बहुत हो रहा है, पैसे बचते नहीं है जी। उसी के लिए मैंने आपको बताया कि या तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एक वहाँ स्टैचू फ़ोटो रख दें, या एक पहाड़ की, माउंटेन की, जिसमें पानी ना हो, तो ये रखें आप मेन, तो इससे आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सर किस दिन पे रख सकते हैं? किसी भी दिन रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। आचार्य जी, जैसा कि आपने इनको बताया कि जो सीनरी आप रख सकते हैं, इसी के बारे में जानना चाहूँगी कि हमारे बेडरूम में अगर हमें किसी तरह की सीनरी लगानी है तो हम किस तरह की जो वो तस्वीर है, सीनरी है, वो लगा सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। बेडरूम में सबसे अच्छा सीनरी ये है कि आपका माहौल क्या है। बेडरूम है, बेडरूम में पहली बात तो भगवान की फ़ोटो कभी नहीं होनी चाहिए जी। वहाँ पर खिलते हुए फूल, हंसों का जोड़ा, एक जोड़े के रूप में आप कोई भी फ़ोटो लें, 2 गुलाब के फूल ले सकते हैं, उसकी फ़ोटो रख सकते हैं आप, तो आपको आपकी हस्बैंड वाइफ की लाइफ को बहुत अच्छा अपलिफ्ट करेगा जी। तो सबसे अच्छा यही है कि आप एक तो जोड़े में चीज़ रखें, हंसों का जोड़ा रखें, और
इसके अलावा आप फूलों का जोड़ा भी रख सकते हैं आप, और भगवान की कोई फ़ोटो वहाँ पर ना रखें। आचार्य जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि बहुत सारे घरों में जब हम जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं या किसी जान पहचान वाले के घर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरे घर में कहीं कोई मूर्ति होती है भगवान की, कहीं कोई मूर्ति होती है। तो भगवान की जो मूर्तियाँ जगह जगह पर रख देते हैं, कैलेंडर लगा देते हैं या तस्वीरें रख देते हैं, क्या ये सही है वास्तु के हिसाब से या गलत है? इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। भगवानों की फ़ोटो जब भी रखें आप तो पूरे घर में मत फैलाएं। हमेशा भगवान की फ़ोटो नॉर्थ ईस्ट में रखें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ही सबसे शुद्ध, पवित्र और साफ जगह है जहां हम भगवान को जगह देते हैं, और वहां की वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलती है। तो वहां पूजा करने से आपकी पूजा लगेगी और पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी। और ऐसे पूरे घर में आप कहीं गणेश जी की फ़ोटो लगा रहे हैं, कहीं कुछ और लगा रहे हैं, तो ऐसे पूरे घर में फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए, उनका अनादर होता है। तो बेहतर है आप नॉर्थ ईस्ट में फ़ोटो लगाएं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपकी जो पूजा स्थान है उसी के आसपास आपको फ़ोटो लगानी चाहिए। और हम बहुत सारे घरों में देखते हैं या फिर हम अपने ही रिश्तेदारों के घर में देखते हैं, कई बार हमारे घर में हमारी मम्मियाँ ही ये काम कर देती हैं कि कहीं से कोई कैलेंडर मिला है और उस कैलेंडर को घर पर लगा दिया है, कोई फ़ोटो मिली है उसे घर पर लगा दिया है। ये सही नहीं होता है। वास्तु की बात करें तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी ये सही नहीं होता है। आचार्य जी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं तो उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। हाँ जी, मैं प्रिया बात कर रही थी। जी प्रिया जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं मथुरा से बात कर रही हूँ। जी बताएं प्रिया जी, क्या जानना चाहती हैं आचार्य जी से? हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि मेरे वेस्ट में अभी हमने नया टॉयलेट बनवाया है वेस्ट में, तो उसमें अगर हम मिरर लगाना चाहें तो वो कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। मिरर जहाँ भी लगाया जाता है उसकी वाइब्रेशंस को बहुत बढ़ा देता है। तो मिरर हमेशा जब भी लगाएं, चाहे आप टॉयलेट में लगाएं, चाहे आप कहीं और पर भी लगाएं, तो हमेशा नॉर्थ या ईस्ट में ही लगाएं, ताकि उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलती रहें। हाँ जी, एक क्वेश्चन था आचार्य जी मेरा कि जैसे ये जो हमें मिरर लगाना है तो ये हम टॉयलेट की डायरेक्शन देखें, क्योंकि टॉयलेट तो वेस्ट में आ ही रहा है, तो हम जैसे हमें टॉयलेट में तो लगवाना ही है मिरर, तो फिर हम टॉयलेट की डायरेक्शन देख लें या फिर उसके अकॉर्डिंग भी गलत होगा? आप टॉयलेट के अंदर जाकर वहाँ की ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन पर शीशा लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये मतलब मैटर करता है कि पूरे घर की भी डायरेक्शन लो, फिर टॉयलेट के अंदर की भी लो, या पहले पूरे घर की में देखना चाहिए कि कहाँ पर सूट करेगा मिरर? 100% मैटर करता है जी। हमेशा मैंने कहा कि आपको जो शीशा होता है, लुकिंग ग्लास जो होता है, उसकी वाइब्रेशंस वो इस जगह की बढ़ा देता है। मान लीजिए आपने साउथ में शीशा लगा दिया तो आपका साउथ एरिया बढ़ जाएगा। साउथ एरिया बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, हमेशा नुकसान देगा आपको। हमेशा वो एरिया बढ़ाएं जो आपको पॉजिटिविटी देगा। आप ईस्ट को बढ़ाएं, नॉर्थ को बढ़ाएं। ईस्ट को बढ़ाएंगे, आपके सोशल सर्कल्स बढ़ेंगे, आपकी जान पहचान बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी, आपका सर्कल बढ़ेगा। नॉर्थ में लगाएंगे, आपके पैसे बढ़ेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इन दो दिशा में ही आप शीशा लगाएं, बाथरूम के अंदर हो तब भी और घर के अंदर हो तब भी। तो ये इसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको बहुत फ़ायदा देगी। मतलब हम बाथरूम अगर हमारा उसमें आ रहा है वेस्ट में, तो हम वहाँ की डायरेक्शन लेके वहाँ पर लगा सकते हैं? जी जी जी। हाँ जी, और अगर जैसे हमारी किचन जो है साउथ में है, तो किचन सही है साउथ में? किचन साउथ में चल सकती है, लेकिन फिर आपको साउथ ईस्ट में एक रेड कलर का बल्ब 24 घंटे जलता हुआ जला दें, ताकि वो अग्नि कोण की जो कमी है वो वहाँ पर उसके बल्ब लगाने से पूरी की जा सके। अच्छा, जैसे हमारा ना साउथ वेस्ट कटा हुआ है और वेस्ट है, वेस्ट पड़ा हुआ है, वेस्ट में अभी वॉशरूम भी बन गया है और उसमें मिरर भी लग गया है, तो वो जैसे आपने अभी बताया कि भाई वॉश की अगर जहाँ पे भी मिरर लगता है कि वो वाली डायरेक्शन बढ़ा देता है, तो इसका मतलब तो वेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर साउथ वेस्ट को भी कवर कराना पड़ेगा या फिर वहाँ पर क्या रखना चाहिए कि हम मतलब दोनों को लेवल में ले आएँ? देखिए, लुकिंग ग्लास लगाया तो वो तो उसको आप हटा दें तो बेहतर होगा, क्योंकि लुकिंग ग्लास वेस्ट को बढ़ा देगा तो वो आपके खर्चे बढ़ा देगा, नुकसान बढ़ा देगा, आपके अपॉर्चुनिटीज़ कम कर देगा। और साउथ वेस्ट में आप एक अच्छा सा पहाड़ का चित्र या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का आप चित्र लगाएं जिसमें पानी ना हो, तो वो आपकी बाकी कमियों को पूरा कर देगा। अच्छा जी, ठीक है। और एक बार स्टेयर्स का बताइए, हमारी ना नॉर्थ में स्टेयर आती हैं, तो अगर स्टेयर डाउन जाती हैं तो ठीक है?
नॉर्थ का एरिया जो होता है, हम लाल किताब से अगर करें तो छठे घर पे नॉर्थ आता है और छठे घर में राहु उच्च का होता है। तो राहु उच्च का, राहु मतलब हम राहु को सीढ़ियाँ भी मानते हैं, तो सीढ़ियाँ आपके नॉर्थ में चल सकती हैं, अदरवाइज साउथ में या साउथ वेस्ट में भी चल सकती हैं। अच्छा, इनका कुछ स्टेयर का ये भी होता है, जैसे एक रूम में हमारी जो स्टेयर्स आ रही हैं वो डाउन जा रही है नीचे नॉर्थ में, तो वो ठीक है? हमेशा सीढ़ी राइट टर्न लेते हुए होनी चाहिए, वो सबसे अच्छी रहती है। अगर आप अपोजिट लेंगे तो वो ख़राब, आपको गलत, आपको नुकसान देंगी, और विषम संख्या में हो तो बहुत बेहतर है। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू आचार्य जी। ओके जी, तो प्रिया जी, आशा करते हैं कि आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दर्शकों, ऐसे ही यदि आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा है, वास्तु से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, आपके व्यापार, बिजनेस, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप एस्ट्रो हेल्प 24 को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी ज़िंदगी की या जीवन की तमाम जो परेशानियाँ हैं, तमाम जो समस्या हैं, सबका समाधान आप ज़रूर पा सकते हैं। आचार्य जी, समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसी टिप्स जो आप हमारे दर्शकों को दें कि उनके घर का अगर वास्तु में कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर का जो ऑरा है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, तो वो टिप्स करें और उनका घर का जो नेगेटिव हो रहा है वो पॉजिटिव हो सके। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी ज़रूर। हमेशा आपका घर, चाहे वो 50 गज में हो, चाहे वो 100 गज में हो, चाहे 500 गज में हो, हमेशा उसका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ का एरिया हमेशा साफ़ सुथरा और हल्का रखें, और साउथ वेस्ट का एरिया हमेशा मजबूत रखें, बड़ा रखें, भारी रखें, तो आपको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमेशा पॉजिटिविटी ही आएगी आपके घर में। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आज आपने जाना कि कैसे एक वॉच जो है वो आपको आपकी पर्सनालिटी को दिखाती है। इसके साथ ही घर का वास्तु किस तरह का होना चाहिए, हमारी रसोई, हमारा वॉशरूम, हमारे पूजा स्थल जो है वो किस तरफ होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। इसके साथ ही आचार्य जी, बहुत सारे दर्शक जो कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, आपने उनकी समस्याओं का समाधान भी किया, वास्तु के बारे में हमें इतनी सारी बातें बताई। इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।